बद्रीनाथ धाम देश के चारों धामों में से एक है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये कि क्या भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब होने वाला है या गायब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये भविष्यवाणी हिंदू पुराणों के अनुसार की गई है। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक नया धाम प्रकट होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है, जहां बद्रीनाथ धाम की तरह ही भगवान विष्णु का वास भी होगा। आप ये जान के हैरान होंगे, जिस भविष्यवाणी में वेद व्यास जी ने भविष्य बद्री के प्रकट होने की जगह बताई है, ठीक उसी जगह पे एक नया धाम प्रकट हो रहा है। एक पत्थर की चट्टान पे भगवान विष्णु का अक्ष उभर रहा है। कुछ वैसी ही घटनाएं भी घट रही हैं, जैसा कि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है और भविष्य बद्री कहां पे स्थित है, क्या रहस्य है भविष्य बद्री का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम, जो कि नर और नारायण दो पर्वतों के मध्य में स्थित है और इसका ताल्लुक जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब शीतकालीन के समय बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में ही भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नरसिंह मंदिर के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहीं से ही कहानी प्रचलित होती है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। भगवान नरसिंह को भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, इसलिए जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं शीतकालीन के समय, तो उनकी चल प्रतिमा को जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर लाया जाता है और यहीं पे उनकी पूजा पाठ की जाती है। जोशीमठ के नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह देव की मूर्ति है वो शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है, लेकिन इस मूर्ति का निर्माण कब हुआ था, किसने इस मूर्ति को बनवाया था, इसके बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार तो ये कहते कि ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी, इसको किसी ने नहीं बनवाया था, न इस मूर्ति का किसी ने निर्माण कराया था। और एक मान्यता के अनुसार ये मूर्ति 8वीं सदी की है, लेकिन सभी मान्यताओं में से एक बात सामान्य है, जो भविष्य में बद्रीनाथ धाम में किसी अनहोनी, जो कि मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के गायब होने से जुड़ी हुई है। क्योंकि भविष्य में बद्रीनाथ धाम गायब होने की मान्यता का सिरा जोशीमठ स्थित नरसिंह देव मंदिर से ही जुड़ता है, क्योंकि नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह देव की मूर्ति, उसका बायां हाथ वो बहुत पतला है और इसके पीछे सदियों से एक मान्यता है कि जो भगवान नरसिंह का बायां हाथ है वो समय के साथ साथ पतला होता जा रहा है। जब सुबह भगवान नरसिंह का श्रृंगार किया जाता है तब भक्तों को भगवान नरसिंह का बायां हाथ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी कभी नरसिंह देव मंदिर जाते हैं तो श्रृंगार के समय नरसिंह देव के पतले होते हाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसी नरसिंह भगवान के बाएं हाथ से ही मान्यता जुड़ी हुई है कि जब ये हाथ पतला होते होते टूट जाएगा तो उसी दिन नर और नारायण पर्वत, जिनके बीच में बद्रीनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है, तो उसी दिन नर और नारायण पर्वत टूटकर आपस में मिल जाएंगे। आप में से जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे तो देखा होगा वहाँ पे दो पर्वत हैं। एक जब आप नदी पार करके उस पार मंदिर में जाते हैं तो वो नारायण पर्वत कहलाता है, और जो नदी के इस पार का क्षेत्र जहाँ पे होटल, लॉज, बहुत सारी दुकानें हैं, बस स्टॉप बना हुआ है, वो नर पर्वत कहलाता है। कहते हैं जिस दिन कलयुग खत्म होने वाला होगा उसी दिन नरसिंह देव मंदिर में नरसिंह देव का हाथ पतला होते होते टूट जाएगा और उसी दिन ये दोनों पर्वत नर और नारायण आपस में जुड़ जाएंगे। उसी दिन बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और उसी दिन भविष्य बद्री में एक नया धाम प्रकट होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्कंद पुराण और नारद संहिता में भी लिखा हुआ है कि जब बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा तो फिर भविष्य में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु प्रकट होंगे। और अगर हम इन पुराणों की माने तो ऐसा होगा, जरूर होगा, जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़ के दूसरे धाम में प्रकट होंगे, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। और दोस्तों, आपको ये जान के काफी आश्चर्य होगा कि हिमालय की गोद में सही में भविष्य बद्री नाम
के एक धाम का निर्माण हो रहा है, जैसा कि पुराणों में लिखा है। इस भविष्य बद्री का निर्माण तपोवन में हो रहा है। यहाँ जाने का रास्ता अभी पूरी तरीके से नहीं बना है और भविष्य बद्री में जो मंदिर है उसमें एक शिला है पत्थर की, उसमें अपने आप ही भगवान विष्णु की प्रतिमा उभर रही है। यहीं पे भविष्य में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी और सभी भक्त इसी भविष्य बद्री में जाके भगवान विष्णु के दर्शन करने जाएंगे। और इसी भविष्य बद्री में जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है, स्थानीय निवासियों के अनुसार ये भी स्वयंभू प्रकट है। पहले ये छोटी थी लेकिन समय के साथ साथ इसका आकार भी बड़ा हो रहा है और इसी प्रतिमा में भगवान विष्णु का अक्ष उभर रहा है, ऐसा स्थानीय निवासियों के अनुसार है। तो दोस्तों, अभी हम जिस भविष्य बद्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस भविष्य बद्री के बारे में जान के आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। आखिर ये भविष्य बद्री कहाँ है? इस समय भविष्य बद्री में क्या स्थिति है? अगर अभी भविष्य बद्री में जाया जाए तो कैसे जाएंगे? तो दोस्तों, सही में भविष्य बद्री नाम के धाम का निर्माण शुरू हो चुका है। भविष्य बद्री तक जाने का अभी कोई सही रास्ता नहीं है और शायद ही आप लोग भी अभी तक इस भविष्य बद्रीनाथ के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में जिस जगह पे भविष्य बद्री के बारे में लिखा है, ठीक उसी जगह भविष्य बद्री नाम का स्थान है। ये स्थान जोशी मठ, जहाँ नरसिंह देव मंदिर है, उस स्थान से करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन तक सड़क मार्ग तक जाया जा सकता है। फिर तपोवन से 5 किलोमीटर दूर रिंगी गांव है। इसी गांव से ही भविष्य बद्री तक जाने का पैदल मार्ग बना हुआ है, जिसमें कुछ किलोमीटर तक रास्ता है, लेकिन उसके बाद देवदार के घने जंगलों से होके गुजरना पड़ता है और ये भविष्य बद्री भी शीतकालीन के समय में बर्फ से ढक जाता है और बहुत कम लोग ही इस भविष्य बद्री के बारे में जानते हैं। इसीलिए अभी बहुत कम भक्त ही मंदिर तक जाते हैं। लेकिन भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत एक साथ मिल जाएंगे, बद्री धाम पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, तब इसी भविष्य बद्री में सभी भक्तों को भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। इस समय भविष्य बद्री में जो शिला है उसमें अपने आप ही भगवान विष्णु का आकृति उभर रही है। लेकिन ये समय ही बताएगा कि ये वेद व्यास जी की भविष्यवाणी कितनी सही होगी और इस बात को मानना ना मानना आपके हक में हो सकता है, लेकिन पुराणों में ऐसा ही लिखा है। और आजकल के प्राकृतिक परिवर्तन को देखते हुए ऐसा कहा भी जा सकता है कि आने वाले समय में अगर बद्रीनाथ धाम में कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तो फिर नर और नारायण पर्वत एक में मिल सकते हैं, जिससे बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो सकता है और फिर आने वाले समय में सभी भक्त भविष्य बद्री में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाने लगेंगे। और दोस्तों, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अलावा भी महान पंडित राहुल संकृत्यानंद ने भी अपनी किताब हिमालय परिचय में ये बात लिखी है कि जोशी मठ स्थित नरसिंह देव मंदिर में जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है, जब उसका हाथ पतला होते होते टूट के गिर जाएगा, तब धौली उपत्यका में तपोवन में एक बद्रीनाथ धाम प्रकट होंगे। ये बात कितनी सही है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तब तक आप कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही